इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, अगर आप ब्लड प्रेशर यानी बीपी की समस्या से परेशान हैं तो इस वीडियो को आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। दोस्तों, बीपी चेक करने के लिए ये है बीपी मॉनिटर। इसकी कीमत होती है करीब 1100 रुपये, जबकि इसका प्रिंट होता है करीब 1500 के आसपास। दोस्तों, जो हमारा बीपी होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला। यानी ऊपर वाला सिस्टोलिक कहलाता है और जो नीचे वाला होता है उसे कहते हैं डायस्टोलिक। इसके अलावा जो ये मॉनिटर है ये हमारी हार्ट बीट यानी कि पल्स रेट भी बताता है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं खुद पिछले 25 से भी ज़्यादा सालों से शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर का भी मरीज़ हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं कि किस प्रकार से ये मॉनिटर काम करता है। तो दोस्तों, ये देखिए, जहाँ पर हमने उंगली रखी है ये है सिस्टोलिक, यानी कि यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो हमारे ब्लड प्रेशर की ऊपर वाली रीडिंग होगी। इसके नीचे दिखाया गया है DIA यानी डायस्टोलिक, जिस पर अब उंगली रखी गई है। ये बताता है कि हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर कितना है। और इसके नीचे है पल्स, यानी कि जहाँ पर PUL लिखा हुआ है ये है पल्स रेट बताने वाला। तो यहाँ पर जो रीडिंग आएगी वो हमारी पल्स रेट होगी, यानी हमारा हार्ट कितनी बार धड़क रहा है 1 मिनट में। और दोस्तों, इस नीले रंग के बटन से हम इस मॉनिटर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और इसके साथ वाला ये जो दूसरा नीला बटन दिखाई दे रहा है, इस बटन से हम इस मॉनिटर की बाकी की सेटिंग्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है एक मॉनिटर, और दूसरा ये साथ में जो ब्लैक और वाइट दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है आर्म कफ। जी हाँ, इसे बाजू पर बांधा जाता है बीपी चेक करते समय। तो दोस्तों, ये है, देख लीजिए आप ध्यान से, आर्म कफ। अब हम इसे खोल कर देखेंगे कि ये बंद है, तो खोलने पर ये कैसा दिखाई देगा। ध्यान दें कि इसको जब हम खोलेंगे तो इसमें एक ये रबड़ की पाइप लगी होती है जिसे हम जोड़ते हैं मॉनिटर के साथ, और फिर बटन दबाते ही वो अपनी रीडिंग देनी शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये मॉनिटर आ चुका है। इसको हमने एक बार ऑन कर लिया है ताकि आपको दिखा सकें कि ये ऑन ऑफ इस बटन से होता है। और ये देखिए, इस पर अब कोई भी रीडिंग किसी प्रकार की नहीं आ रही है, 0 शो कर रहा है, क्योंकि अभी हमने इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं किया है, कुछ भी इसके साथ जोड़ा नहीं है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको ऑन ये कर सकते हैं और यहीं से इसको ऑफ भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये तो हो गई मॉनिटर की बात, इसको कैसे ऑपरेट करना है। और दोस्तों, ये है आर्म कफ, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। तो जब हम इसको खोलेंगे तो देखेंगे कि ये किस प्रकार से दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, खोलने के बाद ये इस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों, आइए अब हम अपना बीपी चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम ये जो कफ आर्म होता है, यानी कि आर्म कफ होता है, इसको अपनी बाजू पर बांधेंगे और आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, हमने इसे बांधना होता है जो हमारी कोहनी होती है, जहाँ से हमारी बाजू मुड़ती है, वहाँ से 1 या 2 इंच ऊपर। जी हाँ, यहीं से आर्टरी गुजरती है, तो हम इसके ऊपर ही बांधेंगे, यानी कि कोहनी का जहाँ पर जोड़ होता है, जहाँ से हमारी बाजू मुड़ती है, वहाँ से 1-2 इंच ऊपर। तो दोस्तों, उसके बाद ये जो पाइप लगी हुई है आर्म कफ के साथ, इसको हम ये जो बीपी मॉनिटर है इसमें इंसर्ट करेंगे, इस जगह पर जो कि आपको दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इसमें हम इसकी नॉब को डाल देंगे, यानी कि पाइप की नॉब को मॉनिटर के इस हिस्से में लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों देखिए कि ये जो नीले वाला बटन है, यहाँ से ये ऑन ऑफ होता है, तो यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हमने ऑन कर दिया है, और ये देखिए अब ये धीरे धीरे अपनी रीडिंग देने लगा है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ कि इस वक्त मैं खाली पेट हूँ, यानी मुझे जागे हुए, सुबह उठे हुए करीब आधा घंटा हो चुका है, और मैं बिना कुछ खाए, यानी कि सिर्फ पानी पिया है आधा गिलास, तो ये अपना बीपी चेक कर रहा हूँ। यानी कि इसे माना जाएगा खाली पेट बीपी चेक करना। तो आइए देखते हैं कि मेरी खाली पेट ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी आती है।
तो दोस्तों इसके सेटल होने तक हम इंतज़ार करेंगे और देखेंगे कि कितनी आती है रीडिंग। तो ये देखिए दोस्तों, रीडिंग मेरी बीपी की आ चुकी है। ये आई है 183, 100 और 93, यानी मेरा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 183 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 100। जी हाँ, पूरा 100। और जो मेरी पल्स रेट है वो है 93। जी हाँ, 93। अब हम इसको आपको उतार कर भी दिखा देते हैं कि ये देखिए दोस्तों, इसको बाद में आपने इसको उतार देना है। और अब चाहे आप नोब को बाहर निकाल लीजिए या फिर वहीं पर ही रहने दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अपनी रीडिंग बता चुका है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि जब तक आप रीडिंग पढ़ते हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो 183 है ये है सिस्टोलिक, यानी कि इसको होना चाहिए, अगर आदर्श अवस्था में माने तो 120 के आसपास, जो कि इस वक्त है 183। ये होना चाहिए 120 के आसपास। इसके नीचे है 100, डायस्टोलिक जो है वो है 100, पूरा 100 दिखा रहा है। ये होना चाहिए करीब 80 के आसपास। जी हाँ, 80 के आसपास, यानी कि जो सिस्टोलिक है वो है ऊपर वाला और ये जो डायस्टोलिक है ये है नीचे वाला बीपी। इसके बाद है PUL लिखा हुआ, जहाँ पर वो है पल्स रेट, यानी कि जो मेरा दिल है 1 मिनट में अब कितनी बार धड़क रहा है। तो ये 1 मिनट में धड़क रहा है करीब 93 बार, यानी कि 1 मिनट में मेरे दिल की धड़कन है 93। जी हाँ, अब कुछ लोग ये देखकर डर जाएंगे कि इतनी ज़्यादा धड़कन। तो दोस्तों इसमें डरने वाली बात कोई भी नहीं है, क्योंकि अगर ये 100 से ऊपर नहीं जाती है तब भी मैं इसे नॉर्मल ही मानता हूँ। यानी कि अगर 60 तक भी हो, 60 से लेकर 100 के बीच में रहेगी तो ये एक नॉर्मल अवस्था मानी जाएगी। तो इसलिए इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि ये 93 आ गई है 72 की बजाय या 70 की बजाय। ये ज़्यादा तो है देखने में, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो सिस्टोलिक होता है, हमारा जो बीपी है, ये सिस्टोलिक क्या होता है। दोस्तों ध्यान दें कि हमारा जो हार्ट है वो हमेशा हमारे ब्लड को पंप करके हमारे शरीर के पूरी की पूरी नसों में भेजता रहता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो ध्यान दें कि जब हमारा हार्ट पंप करके खून को शरीर की सारी नसों में भेजता है तो उसे सिस्टोलिक यानी ऊपर वाला बीपी बताया जाता है। यानी कि हमारा जो हार्ट है वो हमारे खून को किस प्रेशर के साथ नसों में भेज रहा है, यही होता है बीपी, ऊपर वाला सिस्टोलिक। तो वो बताता है कि 120 जो है वो आदर्श प्रेशर माना जाता है, यानी कि दाब यानी कि दबाव माना जाता है। और दोस्तों जब हमारा शरीर खून को वापस हार्ट की तरफ भेजता है, यानी कि हार्ट में भेजता है, तो वो किस रफ्तार से भेजा गया है, यही हमारा नीचे वाला ब्लड प्रेशर होता है। तो दोस्तों अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये होगा कहना कि जब हमारा हार्ट भेजता है खून को हमारी नसों में तो वो ऊपर वाला होता है, और जब वही खून वापस हार्ट में आता है तो वो नीचे वाला बीपी कहलाता है। यानी खून नाड़ियों में गया किस रफ्तार से था और वापस किस रफ्तार से आया है, यही है बीपी। तो दोस्तों जो मैंने आपको अपना बीपी चेक करके दिखाया है पहले, वो था खाली पेट और सुबह के 10 बजे के आसपास मैंने वो चेक किया था। अब एक बार फिर से हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले खाना खाएंगे। तो दोस्तों अब मैंने खाना समझ लीजिए कि खा लिया है, और एक बार फिर से मैं चेक करने जा रहा हूँ अपना बीपी कि खाना खाने के बाद ये कितना आता है। तो खाना खा चुका हूँ मैं, और इस वक्त हो चुके हैं 10:45 के करीब, यानी कि पौना घंटा मुझे हो चुका है अपना खाली पेट बीपी चेक हुए। और अब मैं इसको खाना खाने के बाद कर रहा हूँ, तो देखिए कितना आती है इसकी रीडिंग इस बार। तो दोस्तों ये रीडिंग शुरू हो चुकी है, जब तक ये सेटल होगी हम देखेंगे। तो दोस्तों ये जो रीडिंग आएगी ये खाना खाने के बाद की रीडिंग आएगी। जी हाँ, रीडिंग आ चुकी है, और इस बार इनके खाना खाने के बाद मेरा जो बीपी आया है, यहाँ ये भी बता दूं कि इस वक्त खाना खाए हुए मुझे करीब आधा घंटा हो चुका है। जी हाँ, खाना खाने के आधे घंटे बाद की ये रीडिंग है। तो दोस्तों रीडिंग आई है, सिस्टोलिक आया है 185, 185,
और डायस्टोलिक आया है 93, जबकि इस बार पल्स रेट है 89। तो दोस्तों आपने देख लिया है कि जो मेरी खाना खाने के आधे घंटे बाद बीपी की रीडिंग आई है वो है 185 ऊपर वाला, 93 नीचे वाला, और पल्स रेट है 89। जबकि हमने जो खाली पेट किया था वो था हमारा ऊपर वाला 183, नीचे वाला 100, और पल्स रेट था 93। दोस्तों ध्यान दें कि जब हमारा बीपी उसकी रीडिंग आ जाती है 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 से ज़्यादा, तो डॉक्टरों के मुताबिक ये एक हाइपरटेंशन की पोजीशन यानी कि स्थिति होती है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं रीडिंग, ये वाकई ही हाइपरटेंशन की रेंज में आ रहा है। और वैसे यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि हाइपरटेंशन की 3 रेंज होती हैं। पहली रेंज, फिर दूसरी रेंज, और उसके बाद तीसरी रेंज, या कह सकते हैं तीसरी स्टेज। तो ये जो बीपी आ रहा है मेरा इस वक्त, ये है हाइपरटेंशन की रेंज में। दोस्तों ध्यान दें कि ये जो हमारा बीपी है ये अक्सर चेंज होता रहता है जैसे जैसे हम काम करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कि यही रीडिंग अगर आप खा पी कर या दौड़ कर या फिर डर जाएंगे जब, तो अलग अलग दिखाई देगी। यानी कि अलग अलग अवस्थाओं में ये जो हमारी बीपी की रीडिंग है ये अलग अलग आती है। दोस्तों ध्यान दें कि जब भी आपने अपना बीपी चेक करना हो तो कम से कम आपको 20-25 मिनट आरामदायक अवस्था में रहना चाहिए। उसके बाद ही अपना बीपी चेक करें। ये नहीं कि दौड़ कर आए, कहीं से गर्मी से आए या कुछ काम करके आए, कोई एक्सरसाइज करके आए और आते ही आपने अपना बीपी चेक कर लिया, तो वो आपको एक सही रीडिंग हो सकता है नहीं बताए या फिर बहुत ज़्यादा बताए, और जिससे आप टेंशन में आ जाएं। और दोस्तों अगर आप टेंशन में आ गए तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर वहाँ पर और ज़्यादा ये आपको दिखाई देगा, और फिर आपकी दवाई शुरू है जो कि पता नहीं कब तक चलती रहेगी। इसलिए दोस्तों आपने जब भी इसको चेक करना है तो आरामदायक अवस्था में चेक करना है। और ये भी ध्यान रखें कि ये जो मॉनिटर है, बीपी मॉनिटर है, ये जब आप चेक करेंगे तो ये आपके हार्ट के जितनी ही तकरीबन ऊंचाई पर होना चाहिए। ये नहीं कि आप तो कुर्सी पर बैठे हों और इसको आपने नीचे पैरों में रखा हो, या आप कुर्सी पर बैठे हों और इसको अपने सिर जितनी ऊंचाई पर रखा हो, तो ये रीडिंग सही नहीं आएगी। यानी कि इसकी जो ऊंचाई है वो भी कम से कम उतनी ही होनी चाहिए जितनी कि बीपी चेक करते वक्त आपके हार्ट की है। तो दोस्तों मैं अपना बीपी आपको 2 बार चेक करके दिखा चुका हूँ, एक सुबह 10 बजे के आसपास और उसके बाद फिर खाना खाने के बाद करीब 11:45 बजे के आसपास। तो देखिए दोस्तों, जब भी आपने अपना बीपी चेक करना हो, ये मेरी बाजू है, तो आपको बता दूं कि ये जो कोहनी है, जी हाँ, ये यहाँ से आर्टरी गुजरती है जो कि हम चेक करते हैं जिसकी धड़कन। तो ये देखिए यहाँ कोहनी का जोड़ है, तो यहाँ से 1-2 इंच आपने ऊपर वो बांधना होता है जिसे आर्म कफ कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 1-2 इंच आपने ऊपर बांधना है और कोशिश करें कि आपने कम से कम कपड़े पहने हों। अगर आपने 1 या 2 से ज़्यादा कपड़े पहने हुए तो फिर वो रीडिंग में फ़र्क आ सकता है। कोशिश करें कि ये अगर गर्मियाँ हैं तो कोई भी आपने कपड़ा ना पहना हो, अगर आपने कमीज़ पहनी है तो उसको भी ऊपर कर लें। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको ये भी बता दूँ इसको लगाने से पहले कि मैं खुद पिछले 25 से भी ज़्यादा सालों से बीपी का भी पेशेंट हूँ। शुगर का तो हूँ ही और बीपी का भी पेशेंट हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, हमने एक बार फिर से वो जो पाइप की नोब थी उसको मॉनिटर के साथ, यानी कि बीपी मॉनिटर के साथ लगा दिया है, बटन दबा दिया है और ये रीडिंग शुरू हो चुकी है। कुछ ही पलों में ये आपके सामने भी आ जाएगी फाइनल तौर पर। तो दोस्तों आइए कुछ पल करते हैं इंतज़ार रीडिंग के फाइनल होने का। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि मैंने जो अपना बीपी चेक कराया था पहली बार, वो करवाया था सन 1996 में। जी हाँ, 1996 में। और हैरानी वाली बात यह है कि तब भी जो मेरा बीपी आया था वो हाइपरटेंशन की रेंज में आया था, यानी कि बहुत ज़्यादा था। तो तब से लेकर ये ज़्यादातर हाई ही रहता है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूँ। लेकिन आपको ये बता दूँ कि आपने मेरे पीछे
नहीं लगना है, यानी कि मुझे नहीं फॉलो करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है या फिर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई आता है तो आप अपने डॉक्टर को या जिससे भी आप चाहें या किसी स्पेशलिस्ट को ज़रूर संपर्क करें। तो दोस्तों अब मैं बता देता हूँ कि जो रीडिंग आ चुकी है, तो दोस्तों ये रीडिंग आई है 189 ऊपर वाला, 101 नीचे वाला, और जो पल्स रेट इस वक्त आया है वो है 96। जी हाँ, मेरा सिस्टोलिक जो बीपी है वो है 189 और जो डायस्टोलिक है वो है 101 और पल्स रेट इस वक्त जो मेरा चल रहा है वो है 96। पर दोस्तों मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि ये पल्स रेट वगैरह की तो मैं परवाह करता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये जो होती है 60 से 100 के बीच में है तो फिर कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो ये 72 आदर्श मानी जाती है, लेकिन अगर 100 तक भी चली जाए तो कोई वैसी बात नहीं है कि आप डर जाएं, क्योंकि आप अगर डरेंगे तो फिर आपको टेंशन और हो जाएगी, और जैसे ही आपको और टेंशन हो जाएगी तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो फिर आपको दवाई तो खानी ही पड़नी है, और एक बार आपको दवाई लगी तो फिर वो सारी उम्र हो सकता है चलती रहे या फिर कम ज़्यादा होती रहे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं भी आज से करीबन 5-6 साल पहले एक हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चला गया, तो उसने मेरा बीपी चेक किया तो मुझे बताया यार तेरा तो बीपी जो है वो बहुत हाई है, हाइपरटेंशन की तकरीबन तीसरी स्टेज में है। तो मैंने कहा भाई दवाई दे तो फिर और क्या हो सकता है। उसने दवाई दे दी बीपी की और साथ में कुछ और दवाइयाँ भी, तो मैं उनको कोई हफ्ता 10 दिन मैंने खाया, और फिर मैंने सोचा यार अगर मैं इन्हीं दवाइयों के पीछे लग गया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ज़िंदगी गुजारनी, क्योंकि मैं तो शुगर की भी कभी कभी दवाई खाता हूँ, तो अब ये भी साथ में खाऊंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो फिर उसी दिन से मैंने इसको त्याग दिया, मेडिसिन को। लेकिन दोस्तों आपने ऐसा नहीं करना है। आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम लगती है या आपको लगता है कि आपका बीपी बहुत हाई या बहुत लो है, तो आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कर लेना है, क्योंकि मेरा तो लाइफस्टाइल एक अलग तरीके का बन चुका है और मेरी सोच भी थोड़ी अलग हो चुकी है, इसलिए मैं दवाई वगैरह बीपी की तो बिल्कुल भी नहीं खाता हूँ। ज़िंदगी में सिर्फ 2 बार मैंने बीपी की दवाई खाई ज़रूर है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभी 5-7 साल पहले खाई थी, और उससे पहले मैंने एक बार यानी कि 15 साल हो गए होंगे करीबन, तब एक बार खाई थी, और उसके बाद फिर 2-4 दिन खाकर छोड़ दी थी। तो दोस्तों इस वक्त आप देख रहे हैं रीडिंग जो आई है हमारी तीसरी बार चेक करने के बाद वो है ऊपर वाला 189, नीचे वाला 101 और पल्स रेट 96। मैं आपको बता दूं कि जब हमने शुरू में करीबन सुबह 10 बजे के आसपास खाली पेट किया था तो रीडिंग थी ऊपर वाला 183, नीचे वाला 100 और जो पल्स रेट था वो था 93। उसके बाद मैंने खाना खाया और 11:15 बजे के आसपास यानी खाना खाने के आधे घंटे बाद फिर से बीपी चेक किया तो रीडिंग आई 185 ऊपर वाला, नीचे वाला 93 और पल्स रेट था 89। अब आई है 189 ऊपर वाला, 101 नीचे वाला और पल्स रेट 96, और समय था इस वक्त जो मैंने बीपी किया शाम के 7 बजे का। जी हाँ, शाम के 7 बजे का। और अब ये जो मैं चेक कर रहा हूँ ये है चौथी बार, रात के करीबन 11 बज रहे हैं और मैं आपको अपना बीपी चौथी बार चेक करके एक ही दिन में दिखा रहा हूँ। रीडिंग शुरू हो चुकी है और ये फाइनल जो रीडिंग है सेटल कहाँ पर होगी वो हम देखेंगे अभी कुछ ही पलों में। तो दोस्तों ये देखिए रीडिंग चलती जा रही है, सेटल होने वाली है, और मैं आपको एक बार फिर से बताऊंगा कि रात 11:15 बजे जबकि मैं कुछ ही समय बाद सोऊंगा तब मेरा अब कितना आ रहा है बीपी। तो ये देखिए दोस्तों, रात 11:15 बजे मेरा जो बीपी आया है वो है ऊपर वाला 183, नीचे वाला आया है 100 और ये जो पल्स रेट आई है वो है 98। दोस्तों ये जो नोब मैंने आपको निकाल कर दिखाई है ये आप चाहे लगी रहने दें या फिर निकाल लें, इससे मॉनिटर को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये देख लीजिए दोस्तों, रात के 11:15 बजे जो मेरी रीडिंग आई है बीपी की यानी कि ब्लड प्रेशर की वो है 183, सिस्टोलिक 100 है, डायस्टोलिक और पल्स रेट 98। तो दोस्तों ये हाइपरटेंशन की स्टेज पर है, उसकी रेंज में है जो मेरा बीपी है, लेकिन दोस्तों मैं इसको कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लूँगा क्योंकि मेरा तो सालों से इतना ही चलता आ रहा है और 1-2 नहीं, बहुत ज़्यादा सालों से। तो दोस्तों आप, मैंने जैसे कि पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की है, आपने मुझे फॉलो नहीं करना है, आप अपना सोचें
ठीक है, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल, आपके खाने पीने रहने का तरीका और होगा। क्योंकि मैं कभी भी किसी भी चीज़ का परहेज़ नहीं करता हूँ, जो मेरे दिल में आता है वही खाता हूँ, वही पीता हूँ, बस अपने लाइफस्टाइल से रहता हूँ। क्या क्या करता हूँ, क्या क्या नहीं करता हूँ, वो आप हमारी आने वाली वीडियोज़ में आगे देख सकेंगे, अगर आप अगली वीडियोज़ भी देखते रहेंगे तो। हाँ, तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि इसको अगर आपका जो बीपी बहुत ज़्यादा हो जाए और आपने उसको तुरंत ही कम करना हो, तो फिर आपको क्या करना चाहिए घरेलू उपाय के तौर पर डॉक्टर के पास पहुंचने तक। तो दोस्तों सिंपल सा एक मजाकिया अंदाज में बता रहा हूँ कि आप अपनी जो आपकी जो साली है, या तो फिर उससे बात कीजिए, या फिर जो आपका कोई प्रिय है उससे बात कीजिए, या अपनी किसी प्रेमिका से या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कीजिए जो आपकी टेंशन दूर कर सकता हो, जिससे बात करने में आपको खुशी होती हो। और दोस्तों अगर आपका बीपी कम हो गया है तो फिर अपनी पत्नी के पास चले जाइए, उसे 2-4 खरी खोटी सुनाइए, बदले में वो आपको सुनाएगी और आपका बीपी बढ़ जाएगा जो कि कम था। या फिर आपने दूसरे तरीके से अपना कम हुआ बीपी बढ़ाना है तो थोड़ा सा नमक खा लीजिए। तो दोस्तों डॉक्टर के पास पहुंचने तक अगर आपको लगता है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए तो ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं वो अपने ऊपर प्रैक्टिकल करके बनाते हैं। हमारे शरीर की बनावट, हमारी उम्र, हमारा सब कुछ हो सकता है आपसे डिफरेंट हो, तो फिर आपको हमें उतना ज़्यादा फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि आपको टेंशन तो कम से कम नहीं लेनी चाहिए। ऐसी और बहुत सारी बातें हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में करते रहेंगे। और बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि भाई आप ना इतनी लंबी वीडियो ना बनाया, क्या बकवास करते रहते हो। तो भाई बकवास अगर आप नहीं सुन सकते हैं तो फिर भाई आप सारी उम्र इसके साथ ही बने रहिए, या फिर थोड़ी थोड़ी बकवास सुनते रहिए और टेंशन फ्री होते रहिए। जितना ज़्यादा आप टेंशन फ्री रहेंगे उतना ही इन रोगों से मुक्त रहेंगे, और आपकी जितनी ज़िंदगी है वो उतनी ही लंबी हो जाएगी और भी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी बकवास या ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।